एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं हम लोग। लिखा हुआ है x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। मैंने सबसे पहले इसके लिए क्या किया, इसमें बेटा आपको ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हम cos इनवर्स x को t मान लेते हैं। cos इनवर्स x को t मानेंगे, फिर इसके बाद हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx इज इक्वल टू, और t का डेरिवेटिव क्या होगा dt। ये चाहे तो ये नेगेटिव साइन बेटा उधर आप भेज सकते हैं, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस dt। ये भैया हमने ऐसा कर लिया। अब इस क्वेश्चन को फिर से हम ले लेते हैं, x इंटू कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा ध्यान से देखो x की जगह पर क्या लिखा जाएगा। अगर cos इनवर्स x इज इक्वल टू t है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos t। ठीक है, तो x की जगह पर तो बेटा हम लिख देंगे cos t, ठीक है, इंटू cos इनवर्स x की जगह पे बउआ क्या लिखोगे, cos इनवर्स x की जगह पर आप t लिख दोगे। अब और देखो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर माइनस dt, वो माइनस यहां कर दिया, dt हमने यहां कर दिया। अब बताएं, इतने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब यहां पर आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन करना है। देयर आर टू फंक्शंस एंड बोथ आर इन प्रोडक्ट। दो फलन है और दोनों ही गुणनफल में है। अब दो फलन दोनों ही गुणनफल में है तो इसको कैसे करना है, आंसर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है हमको, खंडशः समाकलन यूज करना है। उसके लिए तो हमको प्रथम और द्वितीय फलन मानना चाहिए। तो क्या आपको याद है प्रथम और द्वितीय फलन मानने का रूल क्या है, क्या रूल है कि दूसरा फलन सदैव उसको मानना चाहिए जिसका समाकलन आसानी से ज्ञात किया जा सके। लेकिन हम चाहें तो एक और अच्छा रास्ता यूज कर सकते हैं, और हमारे पास वो रास्ता है आइलेट का रास्ता, उसी से आप कर लो। उसके मुताबिक क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। इन दोनों में आइलेट शब्द में पहले कौन आता है, अलजेब्रिक फंक्शन, तो इसको बउआ प्रथम मान लेंगे और इसको कौन सा फंक्शन मानेंगे, द्वितीय फलन। चलिए सॉल्व करिए फिर। तो माइनस फॉर्मूला क्या होता है याद है ना सभी को, पहला फलन दूसरे का समाकल cos t का समाकल, cos t का समाकल sin t, ठीक है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन पहले का अवकल गुणांक, t का अवकल गुणांक बताओ t के रिस्पेक्ट में 1, तो इसको 1 लिख देते हैं। cos t का समाकल, cos t का समाकल बेटा sin t इंटू dt, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम यहां पर इसका। अब आप देखिए ये बाहर वाला माइनस ना अंदर लेते जाइए आप, तो ये क्या हो जाएगा माइनस t साइन t। बउआ देखो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस। और एक चीज देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt की वैल्यू क्या होगी, मतलब साइन t का t के रेस्पेक्ट में समाकल क्या आएगा, माइनस कॉस टी होता है ना, तो वो माइनस कॉस टी लिख दीजिए। इतनी देर क्यों लगी बोलने में, और प्लस क्या कर दिया c माइनस टी साइन टी। एक काम और छोटा सा कर दो, इस साइन टी को ना आपने सर्वसमीका से पढ़ा हुआ है, हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन टी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, कॉस टी प्लस सी
माइनस, अब बउआ देखो t की जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x। हम एक काम करते हैं, इसको पहले लिख लो आप, तो √1 माइनस cos t की जगह पर बेटा x, तो ये कितना आ गया x स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस t की जगह पर cos इनवर्स x माइनस cos t की जगह पर x प्लस c। बस यही आंसर हमारा आ गया, माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x माइनस x प्लस c। अगर आप कुछ कर सकते हो तो इन दोनों से बस माइनस कॉमन ले सकते हो, इतना ही हो सकता है, तो वो तो आप आंसर के मुताबिक देख लो कैसे आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है बस, ठीक है। अब ये हमको बता दीजिए, क्या ये आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, ठीक है ओके। इसके बाद हम ले लेते हैं यहीं पर क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पे है x sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ x sec स्क्वायर x dx, ठीक है। अब पहले ये मुझे बताओ, इसमें भी दो फलनों का गुणनफल है, अगर दो फलनों का गुणनफल है तो आप यहां पर कौन सा रूल लगाओगे। इंटीग्रेशन में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में 3 रूल आपको बताए गए हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन और खंडशः समाकलन। यहां क्या लगाओगे, प्रतिस्थापन द्वारा नहीं, आंशिक भिन्नों द्वारा नहीं, खंडशः समाकलन लगाएंगे, क्योंकि दो फलन है और दोनों गुणनफल में है। याद रखो सब, ये थोड़ी कि पढ़ते जा रहे हो और उसको भूल जाओगे हम कर कैसे रहे, मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं ना, सब कुछ याद रहना चाहिए बच्चों को। बताओ ये किस प्रकार का फलन है, उसके लिए तो फलन पहचानना पड़ेगा। ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों में से पहले कौन आता है, आइलेट शब्द में ए पहले आता है, तो इसको प्रथम मानो और इसको द्वितीय मानो। फॉर्मूला अप्लाई करो, पहला फलन, दूसरे का समाकल, सेक स्क्वायर एक्स का समाकल याद है आपको, tan x, सेक स्क्वायर एक्स का समाकल tan x, तो पहला फलन दूसरे का समाकल माइनस इंटीग्रेशन का निशान, पहले का अवकल गुणांक, x का x के सापेक्ष अवकलज कीजिए 1, तो 1 हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, मत लिखो, गुणे दूसरे का समाकल, सेक स्क्वायर एक्स का समाकल tan x इंटू dx, फिर ये हो गया x इंटू tan x माइनस, अब आपको याद है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx की वैल्यू, tan x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या होता है, log sec x, वेरी गुड, इसकी वैल्यू होती है, आपने बिल्कुल सही बताया, log sec x। एक दूसरा मान भी बउआ इसका होता है माइनस log cos x, हम वो भी लिख सकते थे, log sec x ही लिख लो प्लस c, बस यही आंसर आ जाएगा आपका। बताइए समझ आया कि नहीं आया आपको, ये आ गया समझ में, ठीक। अगला क्वेश्चन भी कर लें क्या बउआ यहीं पर, चलो कर ही लेते हैं फिर तो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 तो ऐसा लगा बहुत छोटा रहा, नहीं आपने आंसर मिलाया, आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। चलो 13 नंबर पे आ जाओ। 13 नंबर पे भैया क्या क्वेश्चन दिया गया है, tan इनवर्स x और साथ में dx, बस इतना सा क्वेश्चन है और इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करा जाए बताइए, तरीका सोचिए बताओ। यहां तो एक ही फलन है और tan इनवर्स x का डायरेक्ट हमको आता भी नहीं इंटीग्रल, क्या किया जाए, हाँ बिल्कुल सही, गुणा में क्या कर लिया जाए, 1 मान लिया जाए। अब 2 हो गए, अब इसमें से किसको पहला मानना है किसको दूसरा मानना है, तो आंसर है ये कौन सा फलन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये एल्जेब्रिक में आएगा, इनवर्स और ये एल्जेब्रिक, आई और ए, आई लेट शब्द में आई और ए में से पहले कौन आता है, आई, इसलिए आई को कौन सा फलन माना जाए, पहला फलन, और a1 को क्या मान लिया जाए, दूसरा फलन। अब ये बताओ इतनी चीज सबको क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब मेरी हेल्प करिए फॉर्मूले को अप्लाई करने में। फॉर्मूले में क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, पहला फलन गुणे दूसरे का समाकल, पहला फलन क्या है, tan इनवर्स x, दूसरे का समाकल, एक का समाकल बताओ x, यहां लिख दिया मैंने, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पहले का अवकल गुणांक, बउआ tan इनवर्स x का अवकल गुणांक बताइए
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे का समाकल x इंटू डी एक्स, ठीक है, ये x इंटू tan इनवर्स x। अब आप जानते हो इसको हमने इंटीग्रेट करना है बेटा। अब ये हमें बताओ, आप ही बताओगे आज मुझे सोच करके कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं अगली स्टेप क्या लेना चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया, देखो इसने बताया शिवानंद ने कि 2 का गुणा करना चाहिए और मुझे 2 का भाग देना चाहिए। बिल्कुल सही बताया उसने, और देखिए कितना अच्छे से बड़ी जल्दी आ जाएगा। आप देखो हम करके दिखाए आपको, 2 का गुणा कर दिया हमने और 2 का भाग कर दिया। ऐसा करते ही आप जानते हो आपको क्या मिलेगा। आप ये नीचे हर नंबर है ये, इसका अवकलन निकालिए, क्या आएगा। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, और वही तो बेटा ऊपर लिखा है। जब किसी भिन्न में नीचे फलन और ऊपर उसी का अवकलन लिखा हो तो आंसर क्या आता है, लॉग फलन। याद आया, तो नीचे फलन है ऊपर उसी का अवकलन, इसलिए इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग फलन। x tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग फलन। लॉग फलन मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये कुछ गलत हो रहा है, अच्छा यहां माइनस होना चाहिए, मैंने बराबर का निशान लगा दिया, बस ये आंसर आ जाएगा बेटा अब आपका। अब आप बताओ समझ आया। यहां पर हमने क्या लगा दिया है फॉर्मूले पे, यहां पर हमने लगाया f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स, यानी कि नीचे फलन और ऊपर अगर उसी का अवकलन लिखा हो तो आप सीधे सीधे इसको क्या कर सकते हैं, आप सीधे सीधे इसको लॉग फलन प्लस सी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही लगा दिया सीधे। आप और भी एक तरीका था आपके पास, आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेते, फिर 2x dx बराबर dt मिलता तो भी वही आता। लेकिन ऐसा करने से आप अपनी इतने बड़े क्वेश्चन में 1-2 लाइन बचा सकते हो, है ना, थोड़ा समय भी बच जाएगा आपका। और ये क्लास 12th में अलाउड भी है, क्योंकि ये तो किताब में ही बताया गया है, ऐसा नहीं है कि ये अलाउड नहीं है। क्लास 12th लेवल पर आपको अलाउड भी है ये, तो आप उससे अपने क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमने कौन सा भैया क्वेश्चन कर लिया, 13 नंबर। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद 14 नंबर करते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लिखा हुआ है x log x होल स्क्वायर। इसको आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर dx, ठीक है। इसको कैसे करा जाए, इसमें आप देखो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। आईलेट के मुताबिक a पहले आता है कि l पहले आता है, l पहले आता है। मैं एक काम कर दूं ना, लिख देता हूं तो आपको बड़ा आसान होगा, तुरंत देख के आप बता दिया करोगे हमें, ठीक है, ठीक। तो ये लॉगरिथमिक और ये अलजेब्रिक फंक्शन, l पहले आया a बाद में आया, तो हमें इसको कैसा फलन मानना चाहिए, प्रथम, और इसको कैसा मानना चाहिए, द्वितीय फलन, ठीक है बउआ। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करने में मेरी हेल्प करिए, बताओ मैं क्या लिखूं सबसे पहले, प्रथम फलन। प्रथम फलन मतलब होल स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स, दूसरे का समाकल, दूसरा फलन कौन है, और x का समाकल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्या लिखना चाहिए, पहले का अवकल गुणांक, तो लॉग एक्स के होल स्क्वायर का अवकल गुणांक बताओ। पहले तो आएगा 2 लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, ये हो गया इसका अवकल गुणांक। दूसरे का समाकल एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। यहां तक क्लियर है ना सभी को। इसके x से बउआ इसका एक x कैंसिल कर दो, इसके 2 से इसका 2 कैंसिल कर दो। देखो यहां पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस, बेटा देखना ये यहां पर बचा लॉग एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स। एक बार फिर से देखो बेटा, यहां पर फिर 2 फलन है बउआ और दोनों गुणा में है, इसका मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर लगाना पड़ेगा मुझे। चलो फिर से लगाइए, इसमें भी ये लॉगरिथमिक फंक्शन है,
ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये प्रथम माना जाएगा, इसको द्वितीय माना जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक्स स्क्वेयर बाई 2 इंटू लॉग एक्स होल स्क्वेयर माइनस, फिर से बउआ फॉर्मूला लगाओ। चलो पहला फलन बताओ, पहला फलन क्या है यहाँ पर? लॉग एक्स। दूसरे का समाकल, दूसरा कौन है? एक्स। एक्स का समाकलन क्या होगा? बिल्कुल सही, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। पहला फलन दूसरे का समाकल, गुणा में लिखना है, चाहे पीछे लिख दो पहले लिख दो, हमने पहले लिख दिया है। माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकल गुणांक, एक्स का अवकल गुणांक क्या आएगा? 1। ओ आई एम सॉरी, पहला ये है, तो लॉग एक्स का अवकल गुणांक क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स। दूसरे का समाकल एक्स का, एक्स स्क्वायर बाई 2। असल में मैं जब बोल रहा था कि इसका अवकलन क्या होगा, मुझे लग रहा था कुछ गलती हो रही है क्या, पर दिमाग में नहीं आ रहा था क्या गलती हो रही है। चलिए एक्स से इसका एक एक्स कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, देखो एक्स स्क्वेयर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वेयर, माइनस को अंदर ले जाओगे आप तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 लॉग एक्स, और ये माइनस इस माइनस को बेटा क्या कर देगा? प्लस। और इसमें अंदर क्या बचा है बता सकते हैं आप मुझे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, एक पावर बची ना, एक तो कट जा चुकी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, और एक्स डी एक्स का समाकल बताओ। बिल्कुल सही बताया आपने, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बस मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए आंसर। अगर बहुत ज़्यादा कुछ करना भी है ना आपको, एक्स स्क्वायर बाई 2 आप कॉमन कर सकते हो तीनों से भाई, है ना, ऐसे ही दे रहे हैं तो बस ठीक है, फिर ऐसे ही नोट कर दो आप। ओ कहाँ पर? अच्छा ये एक 1/2 पहले से है, ओ आई एम सॉरी, ये 4 हो जाएगा बेटा। एक बार फिर से देख लो भैया, ये 1/2 बाहर आया, एक्स डी एक्स बचा, एक्स डी एक्स का समाकल एक्स स्क्वायर बाई 2, वो वाला 1/2, और एक्स स्क्वायर बाई 2 वाला जब गुना होगा तो एक्स स्क्वायर बटे 4 बच जाएगा। आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं, उसको ध्यान नहीं दिया, आप ऐसे कर लो। अगला कौन सा लेते हैं? 14 नंबर हो गया, 15 नंबर ले लेते हैं और यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। भैया ठीक है, अब इसमें बताइए कौन कौन से दो फलन हैं, बताइए। ये कैसा फलन है? एल्जेब्रिक। ये कैसा है? पहले कौन आएगा? लॉगरिथमिक। तो इसको क्या मानेंगे? प्रथम। इसको क्या मानेंगे? द्वितीय। फॉर्मूला याद है? तो चलिए प्लीज हमारी हेल्प करिए। पहले मैं क्या लिखूं बोलूं? पहला फलन लॉग एक्स, दूसरे का समाकल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकल। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर का समाकल क्या आएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3, और 1 का समाकल एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। पहले का अवकल गुणांक लॉग एक्स का अवकल गुणांक 1 अपॉन एक्स, दूसरे का समाकल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फिर से इंटीग्रल लिखना है, तो यह आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस, और 1 का क्या आएगा? एक्स। बेटा आपको हमें लगता है कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? पहले का अवकल गुणांक, दूसरे का समाकल एक्स क्यूब बाई 3, और 1 का क्या होगा? एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा एक काम करो, इसको पहले लिख दो आप चाहें तो इसमें से एक्स कॉमन भी कर सकते हैं, आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। बेटा ध्यान से देखना, एक्स कॉमन ले लो यहां से, अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 डी एक्स। इस एक्स, ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व कर लीजिए। एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस, अब हमको इसका समाकल ज्ञात करना है। अब फिर से मुझे बताओ, 1/3 तो 1/3 रहेगा एक्स स्क्वायर का समाकल,
एक्स क्यूब अपॉन 3, तो हमने लिख दिया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का समाकल x, और सबसे लास्ट में क्या लिख दिया c। तो ये हमने एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस बाहर है, निशान बदल देगा, ये क्या होगा बताइए, एक्स क्यूब अपॉन 3 3 जार 9 माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर लिया, 15th नंबर। समझ आ रहा है ना आपको? तो चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद आते हैं 16th नंबर क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है e टू द पावर x sin x प्लस cos x, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए बहुत आसान है बेटा, आपको एक रूल बताया गया था, इसमें था इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx। बताइए अगर ऐसा कभी कोई मिलता था फंक्शन तो उसकी वैल्यू हम क्या लिखते थे, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस, याद आ रहे ना आपको, प्रूफ भी करके दिखाया था ये क्यों होगा। अब ऐसा ही कुछ फॉर्मेट यहां का मिल रहा है मुझे, इसमें मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। माना यहां पर ये जो आप साइन एक्स देख रहे हो ना, इसको हमने क्या मान लिया, एफ ऑफ एक्स। तब इसका अवकलन अगर करोगे एफ एक्स का तो क्या होगा, एफ डैश एक्स, और इधर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। तो साइन एक्स की जगह पर हम एफ एक्स लिख सकते हैं, पर कॉस एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। यहां पर अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा ये हमने e टू द पावर x लिखा, साइन एक्स की जगह पर क्या लिखा, साइन एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पर बेटा एफ डैश एक्स, और यहां पर साथ में dx। आपको नहीं लगता सेम वही फॉर्मेट बिल्कुल बन गया है इसका? अगर वही फॉर्मेट बन गया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, तो e टू द पावर x साइन एक्स प्लस सी, बस ये आंसर हो गया आपका। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16। आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया भाई, आ गया सभी को? ठीक, 17 नंबर पे देखिए, इसमें क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर और साथ में dx। ठीक है, देखो कैसे करा जाएगा। ये हमने e टू द पावर x ले लिया, ये जो बेटा x आप देख रहे हैं, इस x में एक प्लस कर दो एक माइनस कर दो। देखो अगर ऐसा कर दोगे तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और अपॉन में भैया क्या है, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और साथ में dx। पहले ये बताओ ये वाली लाइन आपको समझ में आई कि नहीं, ये कैसे आ गया, आ गया ना सबको समझ में? फिर से एक बार देख लो, ये e टू द पावर x हमने लिखा, x के साथ हमने 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया, अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx, बाकी पूरा सेम। अब हम क्या करेंगे, ये हमने e टू द पावर x लिखा, अब इसके साथ इसको लेके अलग कर दो, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और साथ में यहाँ पर dx। बेटा देखो इससे इसकी एक पावर तो कैंसिल हो ही सकती है, e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बताइए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? देखो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बचा, ये माइनस को अंदर कर दिया, आप जब चाहो गुना करा लो, फिर वही का वही बन जाएगा। अब इसमें आप एक काम कर लो, माना
एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। ये जो टर्म है ना बेटा, इसको हमने एफ एक्स मान लिया। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसका अवकल गुणांक कितना होगा? 1/x का अवकल गुणांक होता है -1/x²। तो 1/1 प्लस एक्स का क्या होगा? -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू लिखते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1/1 प्लस एक्स प्लस -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और साथ में dx। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, जरा ध्यान से देखना, ये 1/1 प्लस एक्स की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? 1/1 प्लस एक्स की जगह एफ एक्स और -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स। तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया एफ एक्स प्लस इसकी जगह पर हमने लिख दिया एफ डैश एक्स और यहाँ साथ में डी एक्स। और फिर देखो यही चीज़ बन गई है बिल्कुल। और अगर ये बन गया तो इसका आंसर क्या आएगा? e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। e टू द पावर x, एफ एक्स की वैल्यू लिखनी है 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। इसका एक में गुणा करवा दोगे, पूरा यही आ जाएगा, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताइए 17वां नंबर क्वेश्चन समझ आ गया आपको? ठीक, आप इसे जल्दी से नोट करिए, इसके बाद 18वां नंबर करते हैं। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 में है e टू द पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब इसको सॉल्व करना है। e टू द पावर x, ये 1 प्लस, क्या आप साइन एक्स का फॉर्मूला बता सकते हैं हाफ एंगल में? ये होता है 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ऐसे ही 1 प्लस कॉस एक्स के तो कई फॉर्मूले हैं, उनमें एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। हम वो वाला लगाते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। जैसे कि मैंने बोला कॉस एक्स के कई फॉर्मूले हैं, पर आप ध्यान देकर के अगर कभी यहाँ प्लस का निशान आया करे तो आप वो फॉर्मूला लगाया करो जिसमें 1 माइनस का आता है, और अगर माइनस निशान आया करे तो आप कॉस एक्स का वो फॉर्मूला लगाया करो जिसमें 1 प्लस का आता है। तो क्योंकि यहाँ प्लस साइन आ रहा है तो हमने कॉस का वो फॉर्मूला लगाया जिसमें 1 माइनस का आ रहा है। देखो, ठीक है, ये कर दिया। अब 1 से भैया 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, जो भी बचा है ऊपर 2 पद है देख रहे हैं, अलग अलग कर दो। एक में 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एक में ये /2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, इसको आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साथ में dx। अब बताइए क्या ये वाली टर्म समझ आ गई आपको? अलग अलग कर दिया, ऊपर 2 पद थे ना, दोनों में अलग कर दिया। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक्स बाई 2 से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, ठीक है। अब आप ऐसे देख सकते हैं, ये क्या है 1/2 और 1/cos स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिखा जा सकता है? क्या सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 नहीं लिखा जा सकता? लिख सकते हैं। प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 क्या बना लिया? tan x बाई 2 और यहाँ पर साथ में dx। अब इसके बाद ही खेल शुरू हो जाएगा। कैसे? माना एफ एक्स इज इक्वल टू tan x बाई 2। ये जो tan x बाई 2 भैया देख रहे हैं, इसको हमने एफ एक्स मान लिया। अब आप सोचोगे ये हम कैसे जानेंगे कि इसको एफ एक्स मानना है? तो आपको ये जब बताया गया फॉर्मूला, उस समय आपको बताया गया कि दोनों में से ये चेक कर लिया करो, इनमें से कोई एक फलन हुआ करता है और दूसरा उसका अवकलन हुआ करता है।
अगर इसको फलन मानेंगे तो ये अवकलन बन जाएगा, लेकिन अगर हम इसको फलन मानेंगे तो ये अवकलन नहीं बनेगा उसका, इसलिए इसी को फलन मानना है। फिर तो एफ एक्स tan x/2 दोनों पक्षों का अगर हम अवकलन कर देंगे तो f डैश एक्स और tan x/2 का अवकलज क्या बनेगा, sec स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2। अब आप देखो बेटा, जहां tan x/2 वहां fx और जहां 1/2 sec स्क्वायर x/2 है वहां f डैश x लिख सकते हैं। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x और 1/2 sec स्क्वायर x/2 प्लस tan x/2 है। हम चाहे तो इसको पहले कर लें, इसको बाद में कर दें, बात तो वही है ना। इसको हम पहले लिखे ले रहे हैं, प्लस 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब आप ध्यान से देखो, tan x/2 की जगह पर क्या लिख देंगे, f ऑफ x प्लस 1/2 sec स्क्वायर x/2, 1/2 sec स्क्वायर x/2 इसकी जगह f डैश x और यहां पर dx। अब ये बिल्कुल वही फॉर्मेट बन गया जो अभी आप सीख रहे थे। इसकी वैल्यू क्या होती है, e टू द पावर x fx प्लस c। e टू द पावर x fx की जगह पर क्या लेना है, tan x/2, tan x/2 प्लस c। बस ये आंसर आ गया। कौन सा क्वेश्चन है, 18th नंबर है ये। इसके बाद 19th नंबर कर लेते हैं यहीं पर। देखो अच्छा ये बताओ बेटा, क्या ये आपको समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक, 19 नंबर पे देखो, e टू द पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। 19 नंबर पे ये क्वेश्चन है बउआ, और ये भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे आसान क्वेश्चन है ये। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, e टू द पावर x 1/x, इसको हमने बनाया प्लस और ये हमने लिख दिया माइनस 1/x स्क्वायर और यहाँ साथ में dx। देखो e टू द पावर x 1/x, अब जब चाहो गुणा करा के फिर से वही आ जाएगा। अब इस सिचुएशन पे माना fx इज इक्वल टू 1/x, जो 1/x इसको क्या मान लिया, fx। तो अगर बेटा इसके दोनों पक्षों का हम अवकलन करेंगे तो f डैश x की वैल्यू क्या आएगी, 1/x का अवकलज होता है -1/x स्क्वायर। तो जहाँ 1/x है वहाँ fx, जहाँ -1/x स्क्वायर है वहाँ f डैश x कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, इस पे वैल्यू लिख देंगे, e टू द पावर x 1/x को बेटा f ऑफ x प्लस -1/x स्क्वायर को f डैश x इंटू dx। इसकी वैल्यू क्या होती है ये आप जानते हो, ये तो वही फॉर्मेट आ गई सीधे फॉर्मूला वाली। इसका आंसर क्या होगा, e टू द पावर x fx प्लस c। fx की जगह पर 1/x प्लस c, आप अगर गुणा करवा दोगे तो e टू द पावर x/x प्लस c, ये आ जाएगा आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम और आगे चलते हैं 20 नंबर पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x x माइनस 3/x माइनस 1 होल क्यूब। देखो बेटा ये e टू द पावर x लिखा, x माइनस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस 2। देखो -1 -2 फिर से -3 बन जाएगा और अपॉन में है x माइनस 1 का होल क्यूब, साथ में dx e टू द पावर x। अब आप इतना टर्म अलग लेके इसके साथ इसको अलग कर दो तो ये x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब।
इसके x माइनस 1 से इसकी एक पावर तो कैंसिल हो गई भाई। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया प्लस। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब साथ में dx। बताइए क्या इसको हम ऐसा बना सकते हैं? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब। बात तो वही आ गई ना। अब हम इसमें मान लेते हैं, माना एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1, इसको हमने एफ एक्स मान लिया। तो एफ डैश एक्स क्या होगा बताओ? अवकलन अगर कर देंगे तो यह आ जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब। तो जहां पर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर है वहां एफ एक्स लिखेंगे, जहां माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब है वहां एफ डैश एक्स लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है e टू द पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब, और ये dx इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे? fx प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब, इसको f डैश x। और बेटा देखिए ये तो बिल्कुल वही फॉर्मेट हो गया, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इसकी वैल्यू बताओ? e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी e टू द पावर x। एफ एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर और प्लस सी। बहुत ज़्यादा अगर कुछ करेंगे तो e टू द पावर x अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस। ये आंसर आ गया हमारे कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में जो क्वेश्चन है वो ये है e टू द पावर 2x साइन x। क्या याद आया इस क्वेश्चन को देख करके कुछ भी बात? e टू द पावर 2x साइन x। देखो क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू साइन x dx। इसको देख के कुछ याद आया? मैंने बोला नहीं याद आया। चलो हम आपको याद दिलाते हैं। इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। आपको याद होगा कि जब एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, तो उस वक्त आप इसमें खंडशः लगाते जाओगे और आप कितनी भी बार समाकलन कर लो इसका आंसर ऐसे नहीं आता है। तो ऐसे सवालों को फिर क्या करते हैं हम सॉल्व करने के लिए? आई मान करके उसको हम सॉल्व करते हैं, और जैसे ही दूसरी बार अवकलन करते हैं ये फंक्शन फिर से मिल जाएगा हमको, है ना, और उसकी जगह पर क्या लिख दिया जाएगा? आई, और आसानी से हमारा आंसर आ जाता है। चलिए सॉल्व करिए। इसको हमने क्या मान लिया बेटा? आई। तो अब आप ये समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन किसके इक्वल है? आई। इसका मान निकालना है, मतलब आपको आई का मान निकालना है। ठीक है, चलो ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई लेट शब्द में ई और टी में पहले कौन आता है? टी आता है पहले। तो इसको मान लेंगे प्रथम फलन और इसको मान लिया जाएगा द्वितीय फलन। प्रथम फलन, तो प्रथम फलन दूसरे का समाकल e टू द पावर 2x का समाकल बता सकते हैं क्या होगा? e टू द पावर 2x अपॉन 2, x के साथ जो नंबर गुणा में वो भाग में आएगा। तो पहला फलन दूसरे का समाकल माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पहले का अवकल गुणांक साइन x का अवकल गुणांक क्या होगा? cos x। दूसरे का समाकल e टू द पावर 2x का समाकल e टू द पावर 2x अपॉन 2 इंटू dx। समझ आया ना अभी आपको? ये पहला फलन दूसरे का समाकल माइनस समाकलन का निशान पहले का अवकल गुणांक cos x, दूसरे का समाकल e टू द पावर 2x बाई 2 dx। I इज इक्वल टू e टू द पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन x। बेटा देखो
इसका हम 1/2 बाहर कर लेते हैं। अब अंदर में क्या रह जाएगा, e⁻²x इंटू कॉस एक्स dx। इसमें भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको प्रथम मानना पड़ेगा और इसको द्वितीय मानना पड़ेगा। एक बार फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे आप। साइन एक्स माइनस 1/2, फिर से इसमें वही फॉर्मूला बेटा लगाना पड़ेगा हमको। तो आएगा पहला फलन cos x, दूसरे का समाकल e⁻²x का समाकल e⁻²x/2 माइनस इंटीग्रेशन का निशान, पहले का अवकल गुणांक cos x का अवकल गुणांक क्या आएगा, माइनस साइन x, पहले का अवकल गुणांक, दूसरे का समाकल e⁻²x/2 इंटू dx। I इज इक्वल टू e⁻²x/2 इंटू साइन x। ये 1/2 माइनस 1/2 इसका गुणा करवाओ, -1/2 का इसमें गुणा करोगे तो माइनस e⁻²x/4, 2 दूना 4 हो जाएगा cos x। ये माइनस, ध्यान से देखो बेटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ, फिर वो प्लस और ये माइनस मिलके माइनस, ये 1/2 बाहर कर दिया, अंदर में क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x साइन x dx। बताइए, नहीं, इसमें भी 4 आएगा बेटा, ये 4 हो जाएगा, ये इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी तो होगा गुणा, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बउआ ध्यान से देखो इसको, ये चीज को आप गौर से देखिए। हाँ, यही आपका क्वेश्चन था और इसी को हमने क्या माना था, i, तो उसकी जगह पर हम i लिख देंगे। ये i इज इक्वल टू e⁻²x/2 इंटू साइन x माइनस e⁻²x/4 इंटू कॉस x माइनस 1/4, और इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, i। ये 1/4i इधर ले आओ, तो इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस i में 1/4i प्लस होगा, बताओ क्या आएगा, 5/4i। सबको आ रहा है समझ में भाई, i में ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 5/4i, उधर की तरफ e⁻²x/2 इंटू साइन x माइनस e⁻²x/4 cos x। ठीक है, हमको तो i की वैल्यू चाहिए, तो ये 5/4 उधर हमको भेजना पड़ेगा। 5/4 जब उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो बेटा बताओ क्या बचेगा, ये 4 यहाँ पर आ गया, तो 4 e⁻²x/10 साइन x, क्योंकि 5 इसके साथ आ गया, माइनस ये 4 इस, हाँ देखो बेटा, जब ये 4 यहाँ पर आएगा, वो 4 तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, और जो 5 नीचे आएगा वो रह जाएगा, e⁻²x/5 cos x, और अब सबसे लास्ट में क्या लगा दो, c। इस तरह से आप देखिए ये हमारा आंसर बनेगा। देखो जरा क्या आ रहा है, आ रहा है। अब ये हमको बताइए, ये समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। तो आप हमेशा इस फॉर्मेट को याद कर लो, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए ना, तो आप याद रखें कि उसको हमें i मान के ही सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा फिर वो। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, 21। तो आज इतना करते हैं, आगे और भी सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।